हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ का न्यू नोटिफिकेशन क्या इस ईयर भी आएगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं, जिससे आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इस ईयर आप इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका प्रीवियस किस किस ईयर नोटिफिकेशन आया था सभी कुछ के बारे में बता देंगे। और साथ ही साथ एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और अगर आएगा एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी के ऊपर वन बाय वन बात कर लेते हैं। उससे भी पहले दोस्तों एक बात ऐड करना चाहेंगे, अगर अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर चैनल से बराबर जुड़े हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे किसी भी तरह का कुछ भी अगर वीडियो लाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद कंप्लीट बात आपको बताएंगे एलआईसी एडीओ के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन हम ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हम पहले भी बताए हुए हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात आता है कि इसका नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी था क्या कि एलआईसी एडीओ का प्रोसेस चालू था, और एलआईसी एओ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाला जो पोस्ट होता है, तो वो उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, और उसका अभी प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ना ही एलआईसी एडीओ का प्रोसेस कंप्लीट पूरा हुआ है। ये हम ऑफिशियली ही बात बता रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने आरटीआई को फाइल किया हुआ था तो उसमें ही बताया गया कि अभी एलआईसी एडीओ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हो जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन कोई भी दूसरे पोस्ट के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि दो पोस्ट का नोटिफिकेशन जो आया हुआ था एलआईसी एओ का और एडीओ का, उसका प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। और जहाँ तक बात रहा कि ये कहाँ तक सही है कि एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, तो ये हम यूनियन का लेटर भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे, जिसमें एलआईसी ने खुद ही मतलब उसमें सब कुछ बताया गया था कि एलआईसी असिस्टेंट का वैकेंसी है। अब वैकेंसी है और साथ ही साथ तो नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन वही सिर्फ इसी के लिए हमें जो लग रहा है कि नोटिफिकेशन अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ईडीओ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही एओ का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। लेकिन इस ईयर वो डेफिनेटली उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। तो क्या कहते हैं, इस ईयर आपको एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जरूर देखने के लिए अब मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग सिर्फ तैयार रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। अब बात आता है एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहेगा। तो देखिए, आपको रेगुलर ईयर में इसका वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल भी इसका वैकेंसी आया हुआ था और इस ईयर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका वैकेंसी आए, तो इसका रेगुलर ईयर में वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब भी आएगा एक अच्छे खासे नंबर के साथ ही आएगा, और जो लग रहा है कि 9 to 10,000 के नंबर में तो रहेगा ही रहेगा, एलआईसी असिस्टेंट आएगा। जैसे एडीओ जब भी आया हुआ है तो देख रहे हैं 8 से 9 हज़ार के नंबर में ही है। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि ये वो एजेंट कैटेगरी का जॉब था, और ये भी असिस्टेंट कैटेगरी का, मतलब क्लर्क ग्रेड कैटेगरी का जॉब होता है। और जब भी कोई ग्रेड कैटेगरी या एजेंट कैटेगरी का वैकेंसी आता है तो वो अच्छे खासे नंबर में ही आता है। और अगर रेगुलर ईयर में रहता तो कुछ वैकेंसी कम भी आ सकता था, लेकिन रेगुलर ईयर में नहीं है तो अच्छे खासे नंबर में भी आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। ये रहा एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में सभी कुछ। एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को लेकर के एक बात कन्फर्म हो जाइए कि आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और अच्छे खासे नंबर वैकेंसी के साथ मिलेगा। लेकिन वही सिर्फ डिले हो रहा है एलआईसी एडीओ और एलआईसी एओ नोटिफिकेशन के चलते। अब बात करते हैं एलआईसी एडीओ न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। अब जैसे ही एलआईसी एडीओ का न्यू नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे तो सभी के माइंड में एक ही बात आएगा कि नहीं, इसका नोटिफिकेशन 4 साल या 5 साल के बाद में देखने के लिए मिलता है। तो शुरू के वीडियो में हम बताए हुए थे कि ऐसा नहीं है कि एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन आपको सिर्फ 4 साल या 5 साल के गैप के बाद देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा अगर होता तो 13 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, और 13 में नोटिफिकेशन आया और उसके बाद फिर 15 में इसका एग्जाम हुआ था, मतलब 2013 में इसका एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और 2013 लास्ट
लास्ट में जाकर के इसका एग्जाम हुआ था, और फिर 14 का गैप लेकर के 15 स्टार्टिंग में फिर इसका नोटिफिकेशन आ गया हुआ था, और फिर 15 में इसका एग्जाम चला हुआ था, और फिर 19 में जाकर के इसका नोटिफिकेशन आया, और 19 में फिर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता, लेकिन बाद में कोविड के चलते सभी कुछ बंद सा ही हो गया था, इसके प्रोसेस को भी रोक दिया गया था, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन आपको इतना डिले देखने के लिए मिला, मतलब 19 के बाद 23 ही। तो मतलब सभी कुछ अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो पहले सभी कुछ को समझ लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन कैसे कैसे आता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि इसका नोटिफिकेशन आपको 4 साल 5 साल में देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक बात है कि LIC बैंक इतना फास्ट काम नहीं करती, इसका प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है। तो इस प्रोसेस को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि इस ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस LIC एडीओ का न्यू नोटिफिकेशन सिर्फ वेटिंग लिस्ट भी आएगा, फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी किसी किसी जोन में आएगा, तो सब प्रोसेस को कंप्लीट होते होते ही इसका इस ईयर निकल जाएगा। तो अगर इसका न्यू नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करेंगे भी तो ये अगले ईयर करेंगे, इस ईयर हमें नहीं लगता, क्योंकि इसका LIC एडीओ का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है इन कंपेरिजन टू बैंक। अगर बैंक में यही रहता तो नोटिफिकेशन आ सकता था, लेकिन अगर ये बैंक नहीं है, LIC है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। अभी तक इसका ज्वाइनिंग ही हुआ एडीओ वाले का, फिर एओ का होगा, तो क्या कहते हैं यही सब में इसका फिर वेटिंग लिस्ट आएगा। अभी तक वेटिंग लिस्ट वाले का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, फिर वेटिंग लिस्ट वाले का मेडिकल ट्रेनिंग, ये सभी कुछ होगा, तो ये सब सभी में टाइम जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन इस बार तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम अगले ईयर इसका नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है कि ना LIC एडीओ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसके कहते हैं ना कि एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो 2 नोटिफिकेशन इसके लिए और आएगा। तो वही बात है कि हम शुरू के वीडियो में बताए हुए थे कि अगर LIC एडीओ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हम नहीं बता रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या आपको 2 नोटिफिकेशन और आपको देखने के लिए मिल रहा है। NIACL की तरफ से उसका भी एओ वाला पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, तो दोनों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। अगर एक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसके बदले 2 नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि LIC एडीओ का नोटिफिकेशन मतलब अब 4 साल के बाद ही आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं इस ईयर सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगले ईयर मतलब इसके अगले ईयर आपको इसका भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब धीरे धीरे सभी कुछ बदल रहा है, और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सभी कुछ के बारे में बात कर लिए, और आप नोटिफिकेशन को लेकर के श्योर रहिए कि NIACL की तरफ से आपको एओ वाला पोस्ट के लिए और एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है कि अब LIC एडीओ का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अब कैसे क्या सब चीज़ होगा मेरा, तो इस बार भी नहीं हुआ। तो आपके लिए 2 नोटिफिकेशन और आ रहा है, तो आप उस दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मतलब अगर एकदम ठीक ढंग से मेहनत कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा 2 से 4 मंथ, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, और नोटिफिकेशन तो आते ही रहेगा, हर एक साल नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो अब चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, तब पर भी अगर आप लोग का कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ, और क्या कहते हैं कुछ भी अगर अब हमको और कुछ पता लगता है तो हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से सभी कुछ के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इसीलिए बोले थे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, हम बाय बाय।